सबसे पहले मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार की ओर से भारत और दुनिया की सभी वैज्ञानिकों को अभिनंदन करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि भारत और दुनिया के कोरोना जैसे महामारी को हराने के लिए श्रेय हमारे सभी दुनिया के वैज्ञानिकों को जाता है। हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन देकर संपूर्ण मानवता पर एक उपकार किया है। हमारे वैज्ञानिकों ने ना दिन देखा ना रात देखी है, सिर्फ इस महामारी से दुनिया को बचाने के लिए एक कमिटमेंट के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, डिटरमिनेशन के साथ काम किया है। और मित्रों, इतना ही नहीं, हमारे वैज्ञानिकों अपने प्राणों को भी चिंता ना करते हुए वैक्सीन बनाया है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रकृति और संस्कृति सिर्फ स्वयं की भलाई के लिए नहीं है। भारतीय जीवन एक साइंस से जुड़ा हुआ है। हम भारतवासी हैं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, अधर्म के नाश हो बोलने वाले हैं, प्राणियों को सद्भावना हो सोच रखने वाले हैं और विश्व की कल्याण हो प्रार्थना करने वाले हैं। हम भारत के जनता है, इस भाव से जीने वाले लोग हैं। इसलिए हमने 150 से अधिक देशों को वैक्सीन देने का काम हम शुरू किया है। और साथ ही भारत ने 175 करोड़ से अधिक टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। दिस इज बिगेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द एंटायर वर्ल्ड। इसके लिए आप सभी बधाई के प्राप्त हैं। As one of the oldest civilization in the world, India has always had a symbiotic relationship with science and technology. Spirituality and science went hand in hand. दुनिया से सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा। दुनिया से सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। दुनिया से सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन कंट्री है। India today is a nation of young and confident citizens. Young members of the Indian science community today possess a unique mix of a scientific temper that challenges and questions, a childlike curiosity to see what's behind the veil. I can do spirit to use the limited resources prudently and a quest to make difference globally. मित्रों, सर्वे भवन्तु सुखिनम्, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसकी भाव के साथ 150 से अधिक देशों को वैक्सीन सप्लाई करने का, एक्सपोर्ट करने का काम नरेंद्र मोदी जी सरकार की भारत की उदारवादी का सोच बताते हैं। फ्रेंड्स, न्यू इंडिया विल नॉट रेस्ट इन द ग्रेटनेस ऑफ आवर पास्ट. दिस न्यू इंडिया हैज द एबिलिटी टू मोल्ड द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. फॉर एन आर्यभट्टा who invented zero and pi, our future will see scholars and scientists breaking barriers in space, travel and explorations. This is even more important today as the government of India is commemorating 75 of Indian independence celebrations as a
आजाद का अमृत महोत्सव। भाइयों और बहनों, आजाद के 75 वर्ष का देश की आजाद अमृत महोत्सव का मना रही हैं। आने वाले 25 इयर्स 2047 तक अमृत काल है हमारे लिए, हमारे भविष्य की पीढ़ी के लिए, हमारे नौजवानों के लिए एक अमृत काल है। उसके बाद 2047 के बाद ये यूथ नहीं रहेगा, यूथ पॉपुलेशन कम होगा। नाउ वी आर दी लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। आफ्टर 2047 ये सिचुएशन नहीं होगा। इसीलिए हमारे लिए, हमारा भविष्य के लिए, हमारा देश के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश को शक्तिशाली बनाने के लिए ये 25 साल अमृत काल है। इसी दृष्टि से हमारे नौजवान को आगे बढ़ाना चाहिए, नया रास्ता बताना चाहिए, देश को आगे ले जाने के लिए। देश में गरीबी, देश में बेरोजगार, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के जनता की और सुधार होने के लिए और दुनिया के देश के साथ एक विश्व गुरु बनाने के लिए ये 25 ईयर आने वाले एक अमृत काल होगा। इस सोच के साथ हम पूरा मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। देश की आजाद से पहले और देश की आजाद के बाद वैज्ञानिकों का योगदान तुलना नहीं कर सकते हैं, बहुत अमूल्य है। इंडिया इज प्राउड टू हैव प्रोड्यूस्ड एमिनेंट नोबेल laureates and contributors like Sri C.V. Raman ji, Hargovind Khurana ji, Meganath Saha ji, Subramanian Chandrasekhar ji, Venkatraman Ramakrishna ji, our great, our son of land, APJ Abdul Kalam ji. The contributions of Homi Baba, Vikram Sarabhai have only made इंडिया स्ट्रांग। स्वतंत्र भारत की 75 साल की लंबी वैज्ञानिक यात्रा का उत्सव मनाने का इस प्रयास से भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का बढ़ावा मिलने का, साथ ही भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण प्रदर्शित होगा। मित्रों, युवाओं में बचपन से ही विज्ञान का सोच का बढ़ावा देना हमारे लिए, देश के लिए जरूरी है। आज कहने में बहुत खुशी हुई कि 35 इयर्स के बाद भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है और इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्किल पर विशेष ध्यान इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है। आज के स्टूडेंट्स जिज्ञासाओं का शांत करना भी जरूरी है। उन्हें ही नई आविष्कारों के लिए प्रेरित करना होगा। इसके लिए टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। टू प्रमोट ए कल्चर ऑफ साइंस and inculcate a scientific temper among students, youth and entrepreneurs, the Ministry of Culture administers 25 science museums centers running in the country, and we developed more than 25 science museums and hand over to the state governments. Another 18 more developing न्यू म्यूजियम्स। मित्रों, मैं पहले साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के विकास की अगले 25 वर्षों का रोड मैप तैयार करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। और प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इनकम्प्लीट until the benefits and access reach everyone. The applications of our research should therefore benefit the poorest of the poor, and this should be our yardstick. Friends, therefore, it is important that we celebrate some recent success for India in the field of science and technology.
India's race to the 46th position, featuring within the top innovative economies globally as per the Global Innovation Index. We are among the top 3 countries in a scientific publications as per the National Science Foundation NSF database. We have reached third position in the terms of number of PhDs, size of higher education system. आजाद की 75 साल में हमारे पास 75 से अधिक यूनिकॉर्न है, 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स है, और कृषि की बात है इसमें से 10,000 केवल 6 महीने में हम प्रारंभ हुआ है।